जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां या तो मतदाताओं ने वोट को का बहिष्कार कर दिया, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। खासकर उन लोगों ने जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जिसमें क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज ने विरोध किया। उन्होंने ठाकुर चौबीसी ने वोट ही कास्ट नहीं किया। बहुत बड़े स्तर पर यहां पर वोट कास्ट होना चाहिए था, लेकिन वोटिंग नहीं हुई। यही नागालैंड में हुआ, यही नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में हुआ। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा फिर से कि किस तरह के हालात बने हुए हैं देश के अंदर। बीजेपी के जहां जहां प्रत्याशी देखे जा रहे हैं उन पर कैसे टूट पड़े हैं। जी हां, आज एक नहीं कई तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं कि बीजेपी एक मुश्त तरीके से कैसे फंस गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, जब जब जिक्र किया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो बड़े नेताओं को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। मैं बीजेपी का नाम लूंगा तो आप कहेंगे बीजेपी के खिलाफ आप खबर दिखा रहे हैं, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात कर देता हूं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा, अगर उसके खिलाफ विरोध है तो उसकी तस्वीरें तो आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन यह नहीं हो सकता कि राहुल गांधी पर कोई भाई उनकी सुरक्षा अच्छी होती है, सोनिया गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ नहीं। ऐसी समाजवादी पार्टी के किसी प्रत्याशी या सांसद के खिलाफ विरोध होगा तो वो व्यक्ति अलग अलग जगह जाकर प्रचार कर रहा होगा, उस पर इतनी सुरक्षा नहीं होगी, इसलिए जनता उनका विरोध कर सकती है। यह अखिलेश यादव के साथ नहीं हो सकता, डिंपल यादव के साथ, शिवपाल सिंह यादव के साथ नहीं। ऐसा ही बीजेपी के साथ भी है। आप ये मत देखिए कि मोदी जी जा रहे हैं वहां तो कोई विरोध नहीं दिख रहा, शाह बाबू जा रहे हैं कहीं विरोध नहीं दिख रहा, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास सुरक्षा इतनी है कि पहले से इंतजाम किए जाते हैं कि कोई विरोध ना कर पाए। गाड़ी पर हमला करना तो छोड़िए, यहां पर आप पर भी नहीं मार सकता परिंदा भी। लेकिन छोटे नेता जिनकी साख दाव पर लगी है, जो मैदान में उतरे हुए हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। पंजाब में आपने देख ही लिया, बीजेपी के प्रत्याशियों को कोई सा प्रत्याशियों से बख्शा नहीं जा रहा। लाठी डंडे रोड़े पत्थर सब बरसाए जा रहे हैं। मैं आज शुरुआत करूंगा हरियाणा से और फिर लेके चलूंगा आपको उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी होने का मतलब ये समझ लीजिए गुनाह सा हो गया। पहले ये वीडियो देखिए आप। अशोक तो उसका विरोध, और देखिए किस तरह जो पुलिस प्रशासन की बात करें, ये देखिए आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किसानों का विरोध प्रदर्शन। फिलहाल आप देख सकते। तो ये जो वीडियो है ये बताया गया अशोक तंवर की है। ये सिरसा में पहुंचे थे, सिरसा का एक नरवाना इलाका है, वहां पर प्रचार करने पहुंचे थे। ये आम आदमी पार्टी को छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए और इन्हें बीजेपी ने टिकट थमा दी कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए। खुश थे कि बीजेपी की टिकट पर चुनाव, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इस वक्त बस एक आवाज देनी होती है, उसके बाद बीजेपी का प्रत्याशी तो जीता हुआ माना जाता है। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रचार शुरू किया, उस पहले दिन से लगातार अशोक तंवर को इसी तरह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और ये विरोध अशोक तंवर का नहीं है, मैं क्लियर आपको पहले बता दूं, ये विरोध है बीजेपी का। क्योंकि जब तक वो आम आदमी पार्टी में थे तब तक अशोक तंवर का इस तरह का विरोध प्रदर्शन कभी नहीं हुआ, उनके काफिले पर कभी हमला नहीं हुआ, कोई उनके गाड़ी पर डंडे नहीं बरसा रहा था। मैं आपको इससे पहले की तस्वीरें दिखा चुका हूं, 11 तारीख की थी, उसके थोड़े दिन बाद एक और आई, किस तरह लाठी डंडे लेकर लोग टूट पड़े, पथराव किया गया। पुलिस वाले परेशान चल रहे हैं कि प्रचार इनका करवाएं या फिर इन्हें बचाएं, समझ नहीं पा रहे। अब एक और जगह यही हुआ। ये वीडियो रमनदीप सिंह मान ने ट्वीट किया है, लिखा, नरवाना में सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर का किसानों ने भारी विरोध किया। किसानों के कुछ सवाल हैं जिसके जवाब बीजेपी नेताओं के पास उत्तर नहीं है। तो ये फिर से डॉक्टर जो अशोक तंवर है उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, पहले काले झंडे दिखाए गए और उसके फौरन बाद ही इनकी गाड़ी के पीछे जो तमाम वहां पर किसान पहुंचे थे अपनी शिकायतों को लेकर, वो दौड़े हैं। पुलिस को इस बात का डर था कि इस बार फिर से कोई हमला ना कर दिया जाए, ऐसा ना हो कि पथराव हो जाए, इसलिए पूरी सुरक्षा के तहत। लेकिन वहां हड़कंप का माहौल बना रहा, भगदड़ सी मची रही। सोचिए, प्रचार करने निकल रहे हैं, ये वोट किससे मांगेंगे? जिनसे वोट मांग रहे हैं वही पथराव कर दे रहे हैं, लाठी डंडे बरसा रहे हैं। यही स्थिति लगातार अशोक तंवर के साथ बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे मसले अशोक तंवर के निकल के आ गए हैं कि सिरसा वाली सीट पर जो प्रत्याशी उतारा, खासकर बीजेपी को लेकर कितना गुस्सा लोगों के मन में है, खासकर किसानों के मन में है। मैंने पहले भी आपसे कहा और फिर आपसे कहता हूं कि आप अगर ये सोच लेते हैं कि सत्ता के दम पर उसकी ताकत दिखाकर हम किसानों के आंदोलन को, लोगों की जुबान को, उनकी भावनाओं को, उनकी मांग को कुचल देंगे या दबा देंगे, तो हो सकता है आप एक झटके में कर दें। लेकिन जब चुनावी दौर आता है ना, तो कुछ ऐसा ही होता है। यह पहले से ही बता दिया गया है कि सिरसा का रिजल्ट क्या है। यानी अभी वोटिंग नहीं हुई वहां पर, लेकिन वोटिंग से पहले बता दिया है कि सिरसा का रिजल्ट है क्या। आप कितने ही कोशिश कर लीजिएगा, लोकसभा प्रत्याशी जो आपने बीजेपी ने उतारा अशोक तंवर के लेकर कितनी दीवानगी वहां की जनता के बीच आप समझिए। क्योंकि खासकर आप ये देखिए, जहां जहां किसान बाहुल्य इलाका है, वैसे तो किसान बाहुल्य इलाका पूरा देश है हमारा, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ दिया जाए, जैसे मुंबई छोड़ दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली की कुछ सीटें जो कोर वर्ड पड़ती हैं उनको छोड़ दीजिए, जो बाहरी इलाके वाली, आउटर दिल्ली वाली हैं, वहां पर भी यही हालात है। तो यहां पर आप फंस गए।
आप मानिए मत मानिए, बीजेपी फंस गई है यहां पर। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और वीडियो। दरअसल इस वीडियो को लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने डाला है। उन्होंने लिखा, सुनने में आ रहा है कि ये बीजेपी से मछली शहर के सांसद है। ये वीडियो कब का है ये नहीं बता सकता, लेकिन पुलिस का एक बोर्ड पीछे लगा हुआ है जिस पर जौनपुर लिखा हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि मछली शहर से जो सांसद है बीजेपी के, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और लगातार ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। ये बीपी सरोज है, वहां से बीपी सरोज मछली शहर से सांसद है, उनको लेकर दावा किया जा रहा है। ये उनका वीडियो है, इसमें आप सुन भी सकते हैं। इस वीडियो में बार बार लोग कह भी रहे हैं, पहले तो गाड़ी पर लिखा हुआ सांसद और बीजेपी का झंडा लगा हुआ, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी, बार बार लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता को भगाओ भगाओ। हालत ये हो गई कि गाड़ी जो थाने से बाहर निकली थी बैक करके थाने के अंदर घुस गई। वहां गाड़ी में छीना झपटी की जा रही है, कोई धक्का मुक्के से बरसाए जा रहे हैं। ये वीडियो कब का है इसका मैं दावा नहीं करता, ना मेरा चैनल दावा करता, लेकिन चूंकि लालजी वर्मा जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है हाल ही में, तो माना जा रहा है ये हाल फिलहाल का हो सकता है। इसका दावा ना मैं करता हूं ना मेरा चैनल टाइम्स एक्सप्रेस करता है कब का है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर लगता भी, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि बलिया से, अलग अलग जगह से, अलग अलग जहां जहां पर भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका कुछ विरोध ऐसे ही किया जा रहा है। लगातार विरोध हो रहा है, एक जगह विरोध नहीं हो रहा, अलग अलग जगह लगातार विरोध हो रहा है। और ये जब विरोध हो रहा है, इस विरोध ने ऐसे हालात पैदा कर दिए दोस्तों कि बीजेपी के प्रत्याशी छिप रहे कि करा क्या जाए। क्योंकि पहले तो सवाल पूछा ही जा रहा था, वो तो चलिए सवाल पूछना जनता का हक है, लेकिन जब जनता मारपीट पर उतारू हो जाए, लाठी डंडे पत्थर लेकर आप पर टूट पड़े, तो समझिए हालात ठीक नहीं है। और यही हो रहा है बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ। मैंने एक जगह की नहीं बात की, कभी मैंने ये नहीं कह रहा हूं पंजाब में ही हो रहा है, पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी दिखाया, उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्ध नगर के सांसद को दिखाया था, उनके बीजेपी के नेता उन पर टूट पड़े थे। बिहार में गिरिराज सिंह का विरोध बीजेपी के समर्थकों ने कर दिया। पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर का विरोध खुद बीजेपी के नेताओं ने कह दिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया था निकम्मा है हमारा सांसद। सोचिए, ये सारी बातें बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जनता का गुस्सा अलग, क्षत्रिय समाज का अलग गुस्सा, बीजेपी के समर्थकों का अलग गुस्सा, जो बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाएंगे, प्रचार करेंगे, ये तमाम लोगों को गुस्सा लगातार झेलना पड़ रहा है। एक आशा बची हुई है बीजेपी के पास, नॉर्थ ईस्ट में तो हालत खराब है, दक्षिण में उनका कुछ हो नहीं पाता। अब ऐसे में उनके पास उम्मीद थी कि हिंदी पट्टी राज्य जो है वहां पर कम से कम अपनी साख को बचाएंगे, और जो कम से कम 400 भी ना पूरे हों, लेकिन कम से कम यह है कि सरकार बनाने के लिए आंकड़ा इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन जिस तरह के हालात लग रहे हैं ना, उसे देखकर लग नहीं रहा कि जनता इनसे इतनी खुश है, खासकर हिंदी पट्टी राज्यों में, जिसमें आपका पंजाब भी आता है, जिसमें आपका हरियाणा भी आता है, जिसमें आपका दिल्ली आता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इसके साथ साथ महाराष्ट्र भी आप थोड़ा सा उसमें से ले लीजिए, और चले जाइए कहीं पर भी, छत्तीसगढ़ चले जाइए, झारखंड चले जाइए। ये वो राज्य हैं, कुछ राज्यों से, इन राज्यों से उम्मीद नजर आती है बीजेपी को, लेकिन जो उम्मीद है उस पर पानी फेरने का काम ये हो रहा है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, ये वाकई बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। नमस्कार।